तो इधर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बाकी रह गया। इसी बाबत सभी सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वही कांग्रेस चुनाव को देखते हुए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत प्रदेश भर में पद यात्राएं निकाल रहे हैं। कांग्रेस की पद यात्रा और हरियाणा मांगे हिसाब पर बीजेपी नेताओं ने भी निशाना साध दिया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रभारी और सीएम नायब सिंह सैनी समेत तमाम नेताओं ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्हीं की पार्टी के समय का हिसाब मांगा है। ये भरोसा दिया जा सकता है कि दूसरी सरकारों के मुकाबले आज हुड्डा जी भले ही हरियाणा मांगे हिसाब का स्लोगन चलाकर काम चला रहे होंगे, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि 10 वर्षों में हमने 1 लाख से ऊपर नौकरियां दी। हुड्डा जी 10 वर्षों में बता दें कितनी नौकरियां दी। इसलिए मुझे लगता है हुड्डा जी से और कांग्रेस पार्टी से हरियाणा की जनता चुनाव में हिसाब मांगेगी। अब 6 महीने रह गए। 6 अक्टूबर के अंदर हरियाणा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। जो लोग 10 साल से ऑपोजिशन के अंदर बैठे हैं वो तो प्रयास तो करेंगे ही। हर एक पार्टी का मतलब ये होता है कि हम सत्तासीन हो जाएं, तो वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा पहले अपने बापू का हिसाब दे, बापू बेटा लगे हुए हैं। वो अपने बापू के कार्यकालों के बारे में भी बताए कि हमने क्या काम किया है। ये झूठ की यात्रा है और लोगों को झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो सरगना है राहुल गांधी, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, परंतु वो अपने कार्यकाल जो 10 साल का कार्यकाल वो रहा है उसके बारे में भी वो बताने का काम ये कांग्रेस के लोग करें कि हमारे कार्यकाल में क्या क्या हालात होते थे। 3 दिन के अंदर एक गैस का सिलेंडर इनके कार्यकाल में मिलता था। किस तरीके से नौकरियां बिकती थी, किस तरीके से गर्मी के समय के अंदर बिजली मात्र 2-2 घंटे 3-3 घंटे मिलती थी। क्या हालात थे, किस प्रकार की स्थिति थी। दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और वैसे भी पूरे प्रदेश में उन्होंने एक अभियान चलाया और वो पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने का जो 10 साल का शासन है वो उसमें जवाब देंगे उन्होंने क्या क्या काम किया, विकास के क्या काम किए। तो उसी के लिए आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ कि कुछ मोटे मोटे काम, क्योंकि अगर सारी बात कही जाएगी तो मेरे ख्याल के शायद वो ना छप सकती है और ना ही आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा जो 1000 करोड़ से बढ़ने लग रहा, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी उसमें काम हो चुका है और जल्दी वो उसका निर्माण पूरा होगा। इसके साथ ही यमुनानगर का जो हॉस्पिटल है जो 200 बेड का बना, 100 करोड़ की लागत से उसको हमने पूरा किया। ऐसे ही यहाँ पर एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, यहाँ से कैल से लेके कलेसर तक 1200 करोड़ की लागत का है, जिसपे बहुत तेज गति से काम चल रहा है। ये कहते हैं कि हमने हरियाणा का विकास करा लिया 600 करोड़ रुपए में। अबे हमने 7200 करोड़ रुपए का बजट है, कितना बढ़ गया, कितने गुना। अब आप कल्पना करिए 7200 करोड़ का बजट, इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं, किसको दे दिया, कितना दे दिया, कहाँ दे दिया। यहाँ एक एक चीज़ ऑनलाइन करके ऑन रिकॉर्ड के थोड़ी सी भी गड़बड़ ना हो। तो ये जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, जब कुछ नहीं हो रहा होगा तभी तो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। यानी जितना हुआ हमने किया, इनके टाइम में कर ही क्या रखा था, हिसाब कुछ भी नहीं था। हिसाब मांगे मैं करना, ये इस तरह के टोटके ढूंढ के लेके आते हैं कि भाई लोगों को बरगलाने के लिए, है ना। पहले बोले कि भाई संविधान बदल देंगे, लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर लिया। अब आरक्षण ओबीसी का और एससी का आरक्षण काट के कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दिया। अब वह बात तो क्यों नहीं बोलते, हिसाब तो इसका देने के लिए आ रहा है वो, क्योंकि हमने क्यों करा। और लोग पूछेंगे कि ओबीसी का और एससी समाज का तुमने जो आरक्षण काट के मुसलमानों को दिया है वो क्यों दिया, ये बता।